हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूं। अब हम अपने हाइटस हर्निया वीडियो सीरीज की बात को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको हाइटस हर्निया या उसके रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो आपके डॉक्टर या आपके सर्जन उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि आगे के ट्रीटमेंट के बारे में हम जान सकें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें होता है एक अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसे हम प्लेन एंडोस्कोपी भी कहते हैं। अब इसमें हम एक दूरबीन को मुंह के रास्ते से खाने की नली के थ्रू पेट और छोटी आंत का जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है जिसे हम डियोडनम कहते हैं, वहां तक पूरा एग्जामिन करते हैं। ये एक लोकल स्प्रे एनेस्थीसिया में होने वाला प्रोसीजर है जिसमें हार्डली 5 से 7 मिनट लग सकता है। डे केयर प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर करने के बाद आप तुरंत घर जा सकते हैं। ये प्रोसीजर करने पर हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि आपका जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, जो पेट और खाने की नली का जो जंक्शन है, वो किस लेवल पर है। वो डायफ्राम या हाइटस के नीचे होना चाहिए। वो ऊपर पुल्ड अप है, छाती में आ गया है, उसके बारे में पता चल सकता है। आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो कि वो बंद हो जाना चाहिए खाना खाने के बाद, वो प्रॉपर बंद होता है नहीं होता है। वो लैक्स है, लूज है। नॉर्मली जो उसे बंद रहना चाहिए अगर वो थोड़ा सा ओपन है, ये दिखाई देता है। उसी एंडोस्कोपी के दौरान हमें अगर आपको रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया या पैरा इसोफेजियल हर्निया, जिसमें हमको एक जे मनवर करने पे पता चलता है कि आपका पेट ऊपर छाती में आ गया है, ये सारी चीजें पता चल सकती हैं। उसके अलावा हमें पता चल सकता है कि ईसोफेगस में, पेट में छाले पड़ गए हैं, अल्सर हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई गांठ हो गई है, ये सब चीजें पता चल सकती हैं उसमें। ये डायग्नोसिस का मेन स्टे है। ये पहला इन्वेस्टिगेशन। पुराने जमाने में जब एंडोस्कोपी और दूसरे इन्वेस्टिगेशन के मॉड्यूल्स नहीं थे, तब लोग नॉर्मल बेरियम स्वॉलो एक्सरे कराया करते थे, जिसमें एक रेडियो ओपेक डाई होता है जिसको घोलकर पेशेंट को पिलाया जाता था और सीरियल एक्सरेज लिए जाते थे। तो उसमें हमें दिखाई देता था कि वो डाई आपके खाने की नली में जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो जंक्शन जो होना चाहिए वो उससे ऊपर तो नहीं है, पेट ऊपर पुल्ड अप है या नहीं है, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती थी। आजकल ये इन्वेस्टिगेशंस काफी कम हो गए हैं क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे बेटर इन्वेस्टिगेटिंग मोडालिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा एक बार जब एंडोस्कोपी हो जाता है और डायग्नोसिस हो गया है कि आपको हाइटस हर्निया है, अब किस टाइप का है, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स है, आपके पेट में जो एसिड बनती है वो प्रॉपर है, ज्यादा बन रही है, मूवमेंट कैसा है, वो सब जानने के लिए हमें ईसोफेजियल मैनोमेट्री करना पड़ता है, जो भी सेम एंडोस्कोपी जैसा है, जिसमें एक गाइड वायर और स्कोप डाल के और पूरे ईसोफेगस का प्रेशर मापा जाता है। ईसोफेगस का, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का, पेट के ऊपर वाले हिस्से का प्रेशर कैसा आ रहा है, इसे हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री कहते हैं। इसके रिपोर्ट के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको सर्जरी लगेगी तो किस टाइप की सर्जरी हम कर सकते हैं। पीएच मॉनिटरिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया। पीएच मॉनिटरिंग में आपके पेट में जो एसिड बन रहा है वो किस लेवल पर है। तो नॉर्मली हमारे पेट में का जो पीएच है ये ऑलमोस्ट 4 के आसपास होना चाहिए। अगर वो और भी ज़्यादा एसिडिक है या जो पेट का जो खाने की चीज़ें हैं या जो मटेरियल है वो हमारे खाने की नली में आ रहा है, तो वहाँ का सराउंडिंग एरिया का पीएच क्या है, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस ग्रेड का या किस सीवियरिटी का प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें क्या करना ज़्यादा उचित रहेगा।
कुछ पेशेंट जो इमरजेंसी में आते हैं जिनके पेट चेस्ट में आके अटक गए हैं या अतड़ियाँ चेस्ट में आके अटक गई हैं, तो उसके लिए सीटी स्कैन करना ज़्यादा बेटर पड़ता है। सीटी स्कैन में हमें एक प्रॉपर आइडिया आ जाता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पेट आ गया है, अतड़ी आ गई है, अंदर आकर अटक गई है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज़ स्पेसिफिक हैं हाइटस हर्निया के लिए, जो हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम है और उसकी क्या सीवियरिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। थैंक यू।